और वहाँ तक बदलाव चिराग जला और कमल पर आई है। इसके अलावा कहीं मोहर नहीं लगी है। समझे कि गोरखनाथ बाबा का फिर से जनता चुनाव करेगी और सत्ता में कायम करेगी। सर वो क्यों? उनके पास कई विकल्प होते हुए भी। अगर आपको जनता फिर से मौका देती, कहीं कहीं से फिर से आप सत्ता में कायम होते हैं, ऐसा वो कौन कौन सा कार्य बिंदु है जो मिल्कीपुर विधानसभा के लिए करना चाहेंगे और वहाँ के आम जनमानस की सबसे बड़ी जरूरत है? देखिए, सबसे पहले इस बार पूरा दमखम से हमारा जो विधानसभा क्षेत्र जो है, हमारे क्षेत्रवासी जो है लगभग पूरा दम लगाएंगे और पूरा अयोध्या का बदला यहाँ से ले लिया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे सिंह जी? बीजेपी बस विजय है भैया आपकी बात। बीजेपी एकदम चमाचम है। ये कहना चाहूंगा कि बड़ी गलती हुई है अयोध्या वासियों से, सोचिएगा। लेकिन फिर से उसकी हम लोग तैयारी करेंगे और इस बात को रखेंगे जो है, मतलब फिर से यहाँ से कमल निकलेगा? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थिति हुई मुझे हराने के लिए बसपा, कांग्रेस, सारे विपक्षी पार्टियां पांचों प्रत्याशी एक हो गए और हम अकेले हो गए। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। अगर बात करें तो अभी लोकसभा की चुनाव की जो सरगर्मियां थी वो संपन्न हुआ। कहीं कहीं से देखा जाए अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा खाली हुआ है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रत्याशियों का लगातार तैयारी चल रहा है एज ए विधानसभा के लिए। आम जनमानस से आइए जानते हैं उनका राय और पूछते हैं कि एक्चुअल में यहाँ जो विकास हुआ है, जो यहाँ का डेवलपमेंट है वो कितना हो पाया है, शेष कितना छूटा हुआ है और किसका है यहाँ के लोगों का रुझान। क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? शिव सिंह। क्या कहना चाहेंगे शिव सिंह, अब की बार आप यहाँ जो मिल्कीपुर विधानसभा है इस विषय को लेकर के और प्रत्याशियों को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? यहाँ का विकास का, यहाँ के प्रत्याशियों को जो है अभी ठीक ठाक है। अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं अब की बार आप लोग? बीजेपी। अच्छा, अब की बार कमल का फूल निकल रहा फिर से? अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? ललन दुबे नाम। क्या कहना चाहेंगे दुबे जी? भाजपा का हमेशा दिए हैं, भाजपा को हमेशा देते हैं, हमेशा देते रहेंगे। तो भाजपा यहाँ से अब की बार निकल रही है? हाँ, किस बार निकलेगी निश्चित। कनौजिया या वो पाएंगे, हम लोग दौड़ेंगे। अच्छा, बाकी लोग भी तो है बिल्कुल होड़ में लगे हुए हैं, उनको क्यों नहीं? नहीं, हम भाजपा ही हैं, भाजपा समर्पित कार्यकर्ता हैं हमेशा। क्या कहना चाहेंगे दादा आप? बीजेपी शुरू चले हैं, चलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ विकास का काम ढीला चल रहा है। तो विकास का काम ढीला चल रहा है तो दो तरफा प्रश्न आपका हो गया। आप तो भ्रमित हैं फिर जी, कि विकास भी नहीं हो रहा और वोट भी बीजेपी को देंगे। है, लेकिन डबल चल रही ना सरकार, कहीं गिरती है कहीं उठती है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रताप सिंह जी, बताएं आप सिंह साहब, क्या है अब की बार रुझान, क्या है विकास को लेकर के, क्या है, किस प्रत्याशी को अब की बार आप लोग जिता रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? आबो हवा क्या है मिल्कीपुर का? मिल्कीपुर की आबो हवा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी हम लोगों के यहाँ हाल ही में चुनाव हुआ, 7700 वोटों से हम लोग हो गए, पीछे पार्टी हमारी रह गई जी। लेकिन वो कुछ कारण रहे होंगे उसके। लेकिन इस बार पूरा दमखम से हमारा जो विधानसभा क्षेत्र जो है, हमारे क्षेत्रवासी जो है लगभग पूरा दम लगाएंगे और पूरा अयोध्या का बदला यहाँ से ले लिया जाएगा। तो किस पार्टी को कर रहे हैं? बीजेपी को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को ही कर रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं से अगर चर्चा करें तो बीजेपी को कर रहे हैं, माने बीजेपी को करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जैसे ये पार्टी अपनी है, सबको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस विजन पे हमारी पार्टी काम करती है। ये धरातल रूप से हो पा रहा है। बिल्कुल भाई, जैसे जो योजनाएं चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, जो भी योजनाएं वहाँ से चलती है, हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म को मिलती है। किसी के लिए कोई ये नहीं है फाउंडेशन। जैसे पिछले में था तो समाजवादी पेंशन जो लगाया था अखिलेश यादव जी ने, वो पेंशन अगर देखा जाए, उसका निर्धारण किया जाए कि हाँ किसको मिल रहा था, पहली चीज तो मिला ही नहीं था। अगर किसी को मिला भी होगा तो एक जात विशेष के लोगों को ही ज्यादातर उसमें 80%। तो मतलब प्रत्याशी कोई भी होगा, वोट आपका बीजेपी को ही जाएगा? हाँ, कोई भी हो। जी, क्या नाम भैया आपका? अखंड प्रताप सिंह। क्या कहना चाहेंगे सिंह जी? बीजेपी बस विजय है भैया आपकी बात। अच्छा, बीजेपी एकदम चमाचम है। क्या करते हैं आप? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। अगर बात करें, आप खेती बाड़ी करते हैं और बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो आप एक कहीं कहीं देखा जाए एक अनुभवी व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे भी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को वोट करने का क्या मुद्दा है, क्या सोल्यूशन है, किस बेस पे, किस कारण से आप बीजेपी? अब कहने वाली बात, हम लोग ठाकुर है ना और राजपूत हैं। अगर हम बीजेपी को नहीं करेंगे लाइक तो किसको करेंगे बताइए? आप ही बता दीजिए ना, किसको करें? नहीं, बात राजपूत है तो बीजेपी का राजपूत है। नहीं, कहते हैं ना कि पार्टी जो है सरकार तो माने राजपूत का जो धर्म है वो बीजेपी है, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराया नहीं है यार।
भाई जब कहते हैं कि सरकार इनकी है, इनका कहने का थोड़ा सा कह नहीं पा रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि इसे राष्ट्रवादी लोग हैं जी, जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा उसी का ये लोग सपोर्ट, मतलब ये माने ठाकुर राष्ट्र के प्रति समर्पित है। बिल्कुल समर्पित है यार। अच्छा, तो माने कुल मिला करके आपका वोट बीजेपी को जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें आपसे तो पिछले कार्यकाल में आपके यहाँ बीजेपी के जो विधानसभा था वो बीजेपी के हाथ में था, अब की बात तो समाजवादी के हाथ में था, बीच में सीट खाली हुआ जी। क्या यहाँ विकास हो पाया है, क्या डेवलपमेंट हो पाया है आपके बढ़िया हुआ, क्या डेवलप नहीं हुआ? मुझे कोई ये तो बताए क्या डेवलप नहीं हुआ भाई। यहाँ से हर एक पार्टियां आप अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन प्रत्याशियों के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के विकास? नहीं, जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतिहास गवाह है 10 सालों में, वो कोई पार्टी नहीं कर। मिल्कीपुर में क्या विकास हुआ है? पूरी तरह से क्या नहीं हुआ। जैसे आप गांव में आए हैं जी, आपको हर गली पक्की दिखेगी, आप ये देख लीजिए। है कम से कम 95% घर जो है पक्के हैं, कच्चे घर तो होंगे नहीं, शायद आप ढूंढेंगे तो नहीं होगा। आपके गांव में गैस आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट 18 घंटे रह रही है, मैंने नगरीय सुविधाएं मिल रही है पूरा। बिल्कुल जो नगरीय मतलब सुविधा है वो गांव में आपके आगे। अच्छा, अगर आपके हिसाब से बात करें, आपके द्वार पे आके गैस आपको मिल रही है, अब और क्या चाहिए? लेकिन फिर से उसकी हम लोग तैयारी करेंगे और इस बात को रखेंगे जो है, मतलब फिर से यहाँ से कमल निकलेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम है आपका? शिव बालक यादव। यादव जी, अगर बात करें आपसे तो आपके यहाँ अभी सीट खाली हुआ है, समाजवादी पार्टी के एज ए विधायक थे, सांसद नियुक्त हुए हैं, की तरफ नहीं, लड़ाई तो यहाँ कांटे होगी। अच्छा, लड़ाई तो कांटे की, लेकिन अब यहाँ मतलब डिपेंड तो सेन परिवार के ऊपर निर्भर है, वो जिसको चाहेंगे वो न्यूट्रल बैठ जाएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अब अगर लग जाएंगे समाजवादी एक्टिव हो जाएंगे तो फिर समाजवादी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ बाहरी नेता को नहीं चलेगा। हम इन सीटों के पक्ष में नहीं रहते हैं जी दादा, ये एक मत का अधिकार है। हाँ, हम कमल फूल पर देते हैं। अब आज तक बदलाव चिराग जला और कमल पर आई है, इसके अलावा कहीं मोहर नहीं लगी है। ये है कि जो ज्यादा अच्छा काम करेगा, जो विकास करेगा वही जीतेगा। फिर भी कोई बाहरी आदमी, गांव का आदमी, नहीं, क्षेत्रीय आदमी ज्यादा बढ़िया लड़ता क्या है? अब की बार पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी का है, बीजेपी का है या किसी अन्य दलों का है? नहीं, समाजवादी और बीजेपी इसी की लड़ाई होगी। अच्छा, और जो क्षेत्रवासी ज्यादा अच्छा लड़ेगा नेता, हाँ, वही के पक्ष में। समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। से तो भूतपूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जो नाम से हिट है, और कहीं से मुझे चर्चा करना है, इस बार भी प्रत्याशी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मिलता है। साथ में एक अच्छा लोकप्रियता से चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे मुझे वार्ता करना विकास बिंदु पर जानना यह है मिल्कीपुर विधानसभा में ऐसा मुख्य बिंदु क्या है जिससे काम करना शेष है। मेरे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपको। अगर बात करें आपसे विकास बिंदु का, तो ऑलरेडी एक अनुभवी एक्सपर्ट आप रह चुके हैं, एक कार्यकाल आपने ऑलरेडी बिता लिया है। मिल्कीपुर की जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ का विकास है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोगों के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में मतलब अकल्पनीय काम हुए। जिस रोड पे आप चल के आ रहे थे, इसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। जब हमको पदभार मिला था, गडकरी साहब से मिलकर माननीय सांसद जी के माध्यम से प्रयास करके 1550 करोड़ की एक ही योजना आपके सामने दिख रही है। इस रोड से आप जाते थे, पतली पगडंडी हुआ करते थे, इसका भी चौड़ीकरण यहाँ से ब्लॉक तक कराने का काम हमने किया। इस कुमारगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिया। अभी मैं जिस ग्राम सभा में गया था, माताएं बहनें 20 की संख्या में मुझे धन्यवाद देने आई, तो हमने कहा काहे मैं धन्यवाद कौन चीज का? कहीं भैया आपके आशीर्वाद से बड़ा घर बन गया, 2 कमरा का। क्योंकि जैसे नगर पंचायत का दर्जा मिलता है, तैसे जो राशि 1.5 लाख है वो तुरंत जो है 2,60,000 रुपया हो जाती है। हम 1250 आवास इसी कुमारगंज नगर पंचायत में हमने दिया, और रोडों का जाल बहुत बिछा। हम लोगों पे आरोप लगता है हिंदूवादी सरकार है, सनातनी सरकार है। हमने सबका साथ सबका विकास किया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे पिछड़ा हो, सबका किया। और अपने मंदिरों के लिए हमने देखा उनकी सरकार में कब्रिस्तानों पे बड़ा प्रेम था, उनकी बाउंड्रियां कराई जाती थी। हम बड़े फख्र से कह सकते हैं, हम आपको मंदिर गिनाए जाइए, जहाँ 2-4 लाख रुपया नहीं आता था, वहाँ हमारे प्रयास से 5-5, 3-3, 6-6 करोड़ रुपया आया हो, बन रहा। चाहे बागदेव का स्थान हो, चाहे दुल्हन भवानी हो, और चाहे अंधा अंधी मूल बात हो। अगर आपको जनता फिर से मौका देती, कहीं से फिर से आप सत्ता में कायम होते हैं, ऐसा वो कौन कौन सा कार्य बिंदु है जो मिल्कीपुर विधानसभा के लिए करना चाहेंगे, और वहाँ के आम जनमानस की सबसे बड़ी जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो काम तो होगा ही लेट लपेट, आज हो कल हो,
सबसे जो मुख्य मुद्दा होता है राजनीति में वो ये होता है कि लोगों के बीच प्रेम वाला संवाद बना रहे, लोग अपने नेता को अपना बेटा माने, अपना हमदर्द माने। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके परिवार का कैसे मजबूती से सदस्य बन पाऊं, इसकी चिंता करूंगा और इस पे और अच्छे से काम करूंगा। आपने शुरुआत ऐसा की और राजनीति में आप आ गए। आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं तो राजनीति करना ही नहीं चाहता था, दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था, पर एक घटना ने कुछ बातें चुभी मुझे। समाज सेवी था, लोगों की मदद करता था, पर एक घटना ने मुझे बदला और यहीं से मैं मात्र 22 दिन में मंत्री जी के बेटे के खिलाफ जो है तत्कालीन सांसद उनके बेटे को मैंने जिला पंचायत अपनी बहन को लड़ा के 3416 वोटों से हरा दिया। फिर लोगों ने कहा लड़का अच्छा है, इसको राजनीति में आना चाहिए। तब हम लोग बहुत छोटे थे, 31-32 साल की उम्र में विधायक हो गए थे। फिर पार्टी ने मौका दिया, हम लोग यहाँ बड़े वोटों से 28,500 वोटों से एक तरफा चुनाव जीत गए। फिर 22 का चुनाव आया, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत चीजों से मैं आहत था, मेरा बहुत मन भी नहीं था, फिर भी निर्णय हुआ कि नहीं लड़ना है। फिर मैं लड़ा और मैं चुनाव 17 से भी तगड़ा 22 में लड़ा, मेरा 3800 वोट बढ़ गया और स्थिति हुई मुझे हराने के लिए बसपा, कांग्रेस, सारे विपक्षी पार्टियां 5 प्रत्याशी एक हो गए और हम अकेले हो। लिखूं, मैंने इसी विधानसभा में 100 की संख्या में बेटियों की शादी में जो बड़ी मदद होती मैंने किया और कभी लिखा नहीं। मरने जीने पे बड़ी मदद किया, उसको लिखा नहीं। घर नहीं था, उसमें चंदा चुटकी दिया, ईटा किसी के सहयोग में दिया, किसी के सीमेंट। ये काम मैं अनवरत करता गया, किसी का मैंने उपहार नहीं किया, कभी नहीं ना मैंने बताया। वो जाना, हम जाना, अगल बगल के लोग जाने। अच्छा, अगर कहीं देखा जाए सर तो हर एक पार्टियां अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार रही हैं। जनता के पास कई ऑप्शन है, बतौर ऐसा क्या पार्टी समझेगी गोरखनाथ बाबा का फिर से जनता चुनाव करेगी और सत्ता में कायम करेगी? सर वो क्यों? उनके पास कई विकल्प होते हुए भी। देखिए, पार्टी बड़ी है, पार्टी नेतृत्व बड़ी है, पार्टी ने बहुत प्यार दिया मुझे और पार्टी ने अभी अपना मुझे नेता माना है यहाँ से, तो कहीं से ऐसी शंका मुझे दिखती नहीं। तो लगातार लोगों से जाना मिलना हो रहा है, लोगों के बीच में आप बाकायदा बने हैं, क्या सर आवाजें आ रही, क्या आहट मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग खुद मन बनाए हैं। लोग कह रहे हैं बस आपका टिकट तो है पर उस पर मोहर मरवा लीजिए और बस हम लोग आपको जितवा के भेज देंगे। सर जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये आपके पूरा विधानसभा के लोग, पूरे जनपद वासी, हो सके तो पूरे प्रदेश के लोग भी देखें, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा के लोगों को, पूरे जनपद वासियों को और प्रदेश वासियों? विधानसभा जनपद वासियों से एक ही अपील है, जो प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे ऊपर बना है ऐसे ही बना रहे, यही मैं ईश्वर और प्रभु राम से कामना करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बहुत हवा बल चली, संविधान बदल जाएगा, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। 4 दिन में गुमराह किया जा रहा था, हम उनके गुमराह को बचा नहीं पाए, ऐसा कहे, वो अपने गुमराह को बेच ले गए। ये कहना चाहूंगा कि बड़ी गलती हुई है अयोध्या वासियों से, सोचिएगा। पार्टी ने बहुत कुछ किया, मैंने अपने भाषणों में कहा, चाहे वो बसपा से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, हर हिंदू चाहता था कि मंदिर बने। विकास की नई गाथा लिखी गई है। हमारा मान सम्मान बढ़ा है, उस मान सम्मान को हम लोग बचा नहीं पाए, ये आत्मा को कष्ट है। सोचिएगा, अभी तो 10, 15, 20 दिन होएगा कि आपने जो गलती की है जिता के, उससे आपको क्या मिल जाएगा।